दोस्तों नमस्कार। मैं अमित कुमार शर्मा। आई एम द लेक्चरर ऑफ केमिस्ट्री इन अ गवर्नमेंट पब्लिक स्कूल। सो आज मैं आपसे जो बात करने वाला हूँ वो बहुत इम्पोर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं स्पेशली फोकस करूँगा 10th और 12th क्लास के CBSE एस्पिरेंट जो इस साल एग्ज़ाम दे रहे हैं, उन बच्चों के लिए एक बहुत अच्छी सुखद समाचार उनको मिल गए होंगे। कई लोगों के लिए चिंता का विषय भी होगा कि CBSE ने अपनी डेट शीट अनाउंस कर दी है। ये डेट शीट पिछली जो डेट शीट थी उनके कंपैरिजन में थोड़ा सा जल्दी इस साल एग्ज़ाम्स को किया गया है। निश्चित रूप से एक साल के ड्यूरेशन में जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं उनके लिए ये 5 या 10 दिन का जो शिफ्ट है इससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन इस समय हमारे पास सोचने के लिए और समझने के लिए समय बहुत कम बचा है। निश्चित रूप से साइंस बैकग्राउंड के बच्चों के लिए सिलेबस की लेंथ बहुत ज़्यादा है और बचा हुआ समय जो है वो बहुत दिमाग से और बहुत धैर्य के साथ आपको मैनेज करना है। मैं इन्हीं कुछ बिंदुओं पर आपसे चर्चा करना चाहूँगा। सबसे पहली बात तो ये है कि जो एग्ज़ाम आप अपेयर करने वाले हैं वो CBSE बोर्ड उस एग्ज़ाम्स को हेल्ड कर रहे हैं और जैसा कि सिलेबस में अपडेशन आप लोगों ने देख ही लिया होगा। स्पेशली 12th क्लास को अगर मैं फोकस करूं तो उसमें क्वेश्चंस को मल्टीपल फॉर्म में पूछना, एसरेशन रीज़न टाइप के क्वेश्चंस को जोड़ना, ये सारी चीज़ें नए सिरे से की गई हैं। ऐसा नहीं है कि किसी एग्ज़ाम में ये पहली बार पूछी गई हों, परंतु CBSE ने इस चीज़ को पहली बार एक्वायर किया है। इससे पहले नीट एग्ज़ाम, जो मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम है, IIT एग्ज़ाम, UPSC एग्ज़ाम, इन तमाम एग्ज़ाम्स में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को हमेशा से वैल्यू मिली है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस लिमिटेड टाइम में जो हमारे पास 1 या 1.5 महीने का समय बचा हुआ है, इसे हम किस तरह से मैनेज करें। तो एग्ज़ाम की तैयारी किसी एक दिन में या 2 दिन में नहीं हो सकती, या 1 महीने में नहीं हो सकती। निश्चित रूप से आपने अपने पिछले एकेडमिक ईयर में पूरी में मेहनत की होगी, और जिन बच्चों ने मेहनत नहीं की है या जिन्होंने लगभग थोड़ा एवरेज मेहनत की है वो बच्चे घबराएं नहीं, क्योंकि ये जो सिचुएशन है इसे हैंडल करना आना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि CBSE आपसे क्या नीड रखती है या आपकी तरफ से CBSE को क्या एश्योरेंस चाहिए। तो पहली चीज़ तो ये है कि अगर आप CBSE एस्पिरेंट हैं और CBSE का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको आपका जो प्रिस्क्राइब सिलेबस है उसके बारे में आपको नॉलेज डेफिनेटली बारीकी से होनी चाहिए। सिलेबस को बारीकी से पढ़ने का एक सबसे बढ़िया जो सोर्स है, आई एम नॉट कंपेयरिंग एनी सिलेबस with these books but still these are ultimate। CBSE बोर्ड के लिए जो NCERT द्वारा प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस है और उसकी जो बुक्स हैं, आप प्राथमिक रूप से उन्हीं पर फोकस करें, क्योंकि वो जो बुक्स हैं वो CBSE बोर्ड द्वारा एक्वायर्ड हैं और उन्हीं बुक्स से आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो जिन भी बच्चों ने अपने नोट्स से या जो भी एक्सेसिव स्टडी मटेरियल है उससे स्टडी किया है, तो उनके साथ साथ मैं उनको सजेस्ट करूँगा कि वो NCERT को एक बार ज़रूर से पढ़ें। और इतना समय अभी आपके पास में है कि आप NCERT से एक बार गो थ्रू हो जाएं। जो बच्चे अब इस समय NCERT को फॉलो नहीं कर सकते तो एटलीस्ट वो NCERT में दिए हुए एग्जाम्पल्स, NCERT में दिए हुए क्वेश्चंस को ज़रूर से करें, क्योंकि निश्चित रूप से लगभग 80% या 80% से ज़्यादा जो सिलेबस है दैट विल बी स्ट्रेटली आस्क इन फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ थिंग्स विच आर गिवन इन NCERT बुक्स। दूसरी चीज़ जो आपको क्या करनी है वो ये है कि आप एग्ज़ाम्स के बीच में जो गैप्स आपको दिए गए हैं, चाहे 10th क्लास का एग्ज़ाम हो चाहे 12th क्लास का एग्ज़ाम हो, दोनों ही एग्ज़ाम्स में 2 एग्ज़ाम्स के बीच में काफ़ी अच्छा गैप मिल रहा है। लगभग 90% बच्चे या 80% बच्चे उन गैप्स का सही ढंग से इस्तेमाल नहीं कर सकते, नहीं करना जानते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि सिलेबस की लेंथ को देख करके या अपने स्टडी मटेरियल को देख करके दे गेट पैनिक। तो ये कोई एक अलग बात नहीं है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि इफ़ यू आर फीलिंग एबनॉर्मल इन एबनॉर्मल कंडीशंस देन यू आर नॉर्मल, बट इफ़ यू आर नॉट फीलिंग एबनॉर्मल इन एबनॉर्मल कंडीशन देन यू आर नॉट नॉर्मल। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप एबनॉर्मल कंडीशंस में भी अपने आप को उसके अकॉर्डिंग मैनेज नहीं कर पा रहे हैं तो आप लोग के लिए चिंता का विषय है। साफ साफ कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर आपके पास में इनसफिशेंट टाइम आप मान करके और इस बचे हुए टाइम को भी ख़राब कर लेंगे तो फिर एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो मोटी मोटी 5 बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है एग्ज़ाम से पहले और एग्ज़ाम के ड्यूरेशन में।
पहली बात तो ये है कि जो भी आपके पास समय बचा है उसे उसमें CBSE सिलेबस को आप आसानी से मैनेज कर सकते हैं। दूसरी चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ वो ये है कि ये लड़ाई केवल और केवल नॉलेज की नहीं है, ये लड़ाई पेशेंस की है, ये लड़ाई आपके साथ में जुड़ी हुई पॉजिटिव भावनाओं की है, ये लड़ाई आपके साथ में आपके पेरेंट्स की मेहनत, आपके टीचर्स की मेहनत का है। तो इस एग्ज़ाम को, इस अपॉर्चुनिटी को ज़ाया ना होने दें, अच्छा परफॉर्म करें, अच्छी तैयारी करें और पेशेंस के साथ में एग्ज़ाम्स को दें। क्योंकि अगर एग्ज़ाम्स में आपने पेशेंस शो किया तो ऐसी स्थिति में आपका जो हार्ड वर्क है या आपके साथ जो पॉजिटिव्स हैं वो सब बेकार जाएंगी। तो तीसरी बात जो आपको करना है वो अभी आपको सबसे इम्पोर्टेंट काम है वो आपको करना है टाइम को प्रॉपर्ली मैनेज करना। टाइम को प्रॉपर्ली मैनेज करने के लिए आप अपने पूरे के पूरे दिन के शेड्यूल को सेशंस में डिवाइड करिए। कई बच्चे जो टाइम टेबल बनाते हैं वो आवर वाइज बनाते हैं, जो क्वाइट इम्प्रैक्टिकल होता है। ऐसे सिलेबस को, ऐसे टाइम को ना तो आप सिलेबस को उसके अकॉर्डिंग डिवाइड कर पाएंगे, और सेकेंडरी थिंग जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आप केवल उसमें चेंज ही करते रहते हैं, टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पाएंगे। तो आप टाइम को सेशंस में डिवाइड करिए। फॉर एग्जांपल आप मॉर्निंग सेशन, उसके बाद आफ्टरनून सेशन, उसके बाद इवनिंग सेशन, इस तरह से आप अपने टाइम को मैनेज करिए। और जो आपका टफ सब्जेक्ट है, जिसमें आपका कंसंट्रेशन लेवल कम है या आपको उसे पढ़ने में मज़ा नहीं आता है, उस सिलेबस को, उस आप टॉपिक को या उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को आप मॉर्निंग टाइम में टाइम दे सकते हैं। अभी जैसे आपका स्कूल्स वगैरह भी होगा या उसके बाद आप कोई इंस्टीट्यूट वगैरह ज्वाइन कर रखा होगा, तो ऐसे टाइम में आप थोड़ा अगर आपको लगता है कि दे आर नॉट गेटिंग बेनिफिशियल टू यू, तो आप उसे स्किप भी कर सकते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन योर टीचर्स कि वो आपको किस तरह से प्रिस्क्राइब करते हैं इस टाइम को यूज़ करने के लिए। दूसरी बात जो आपको यहाँ पर करनी है वो ये करनी है कि आपने सिलेबस को जो आपको लगता है कि ये वाला टॉपिक मेरा ठीक है, आई कैन हैंडल दैट, तो वो आप आफ्टरनून सेशन में अपना कंप्लीट कर सकते हैं। और इवनिंग सेशन में फिर से आप अपना एक टफ सब्जेक्ट या जिसमें आपको लगता है कि आपको मेहनत करनी है उसे आप कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट ये भी है कि इस समय आप सारे सब्जेक्ट्स को इक्वल टाइम दें, क्योंकि अगर आपने टाइम को अनइक्वल कर दिया तो डेफिनेट सी बात है वो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट जिसको आपने टाइम कम दिया है वो आपके ऊपर प्रेशर बिल्डअप कर देगा। तो ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। कई बच्चों के साथ इश्यू ये होता है कि दे नो द आंसर बट दे आर अनेबल टू राइट दैट प्रॉपर्ली। ऐसी कंडीशन में जो बच्चे उसको प्रॉपर्ली नहीं लिख पाते हैं उनके लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि वो लास्ट ईयर्स के पेपर्स को ज़रूर देखें, क्योंकि सिलेबस पढ़ने के बाद आपको उसे परफॉर्म करना है, और परफॉर्म करने के लिए ये ज़रूरी है कि आपको आंसर राइटिंग आता हो। CBSE का जहाँ तक प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस है उसमें सिंगल लाइनर क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। अगर सिंगल लाइनर क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं तो ऐसी स्थिति में आप उसका आंसर सिंगल लाइन में ही दें। कई बच्चे उसमें पैराग्राफ्स वगैरह फिल कर देते हैं, तो इससे संबंधित मैं एक अलग से आप लोगों से कन्वर्सेशन करूँगा, तो उसमें हम लोग इन सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट करेंगे। तो अभी हम लोग जो बेसिकली बात कर रहे थे वो ये कर रहे थे कि आप अपने टाइम को प्रॉपर्ली मैनेज कर लें। दूसरा इशू जो मैंने आपको साथ शेयर किया था वो ये किया था कि जो भी आपके पास गैप वगैरह रहेंगे उनमें आप अपना शॉर्ट नोट्स बना के तैयार रखें, या अपने लिए कुछ ऐसा शॉर्ट स्टडी मटेरियल बना के रखें जिसे आप रिवाइज़ कर सकें। देखिए, और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप किसी भी एग्ज़ाम को दे रहे हैं, एक बेसिक फंडा होता है हर एग्ज़ाम का, और वो फंडा ये होता है कि इट्स बेटर टू रीड अ बुक 10 टाइम्स रादर देन 10 बुक ईच टाइम। एक किताब को अच्छे से 10 बार पढ़िए बजाय 10 किताबों को एक बार पढ़ने से। ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल तरीका है किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने का। इसके अलावा मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप जो भी स्टडी मटेरियल्स आप पढ़ रहे हैं, जो भी एग्ज़ाम्स हैं, लास्ट ईयर्स के पेपर के साथ एक बार आप गो थ्रू हो जाइए। थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा कि सिलेबस को आपको किस तरह से मैनेज करना है। जैसा मैं कह रहा था कि कई बच्चे सिलेबस को बहुत अच्छे से कवर करते हैं, साल भर मेहनत करते हैं, लेकिन जब एग्ज़ाम्स में उसको परफॉर्म करने का टाइम आता है तो वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, उनका परसेंटेज जो मार्क्स है वो कम रह जाता है। तो ऐसी स्थिति क्यों होती है? बेसिकली ऐसी स्थिति आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं होने की वजह से होती है। तो जो बच्चे थियोरेटिकली इस चीज़ को समझते हैं, पढ़ते हैं, उनको इम्पॉर्टेंट ये है कि एक बार वो नोट्स में भी अपने फिल कर लें, नोट्स लिखना शुरू कर दें, या क्वेश्चंस को आंसर करने की प्रैक्टिस कर लें। मुझे पता है कि आप सब चीज़ों को जानते भी हैं, बट इम्प्लीमेंटेशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। जानना ही कुछ नहीं होगा, उसे इम्प्लीमेंट भी करना होगा। एक अच्छा ग्रुप बनाइए, आपस में उस ग्रुप में बजाय फालतू की बात करने के अभी एग्ज़ाम्स के सिलेबस, एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करिए। तो उसके बाद आपको डेफिनेटली कॉन्फिडेंट
कॉन्फिडेंस भी आएगा। टीचर्स की हेल्प ले लीजिए। और एक बात और मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि ये जो टाइम है ये केवल और केवल प्रेशर बिल्डअप करने का नहीं है अपने ऊपर। जो भी आपको लगता है कि यू फील गुड इन वॉचिंग एनी सीरियल, वॉच इट। इस समय हो सकता है कई लोग मेरी बात से इत्तेफाक नहीं रखें, लेकिन इस समय आपको अपने दिमाग को सबसे ज़्यादा ईजी फॉर्म में रखना है, और ये बड़ा मुश्किल काम है क्योंकि एग्ज़ाम्स आर एग्ज़ाम्स। यू कैन नॉट कंपेयर दैट काइंड ऑफ फीलिंग विद एनीथिंग एल्स, बट वो एग्ज़ाम है। पर फिर भी कोशिश करिए कि अपने आप को लाइट रखें। खाने में आपको लगता है कि यू आर गुड विद दैट, तो वो आप खाएं। एक्सेसिव चीज़ें आप ना यूज़ करें। फास्ट फूड आप कम कर दें। कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह इस सीज़न में आप कम कर दें। एग्ज़ाम से पहले ये सब चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, सो दैट यू कैन बिकम हैबिचुअल ऑफ दैट। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आप अपने आप में चेंज करिए। थोड़ा इरिटेशंस को आप कम कर दीजिए, क्योंकि ये समय हो सकता है आप जिस कंडीशन से आप गुजर रहे हैं सामने वाले लोग आपको नहीं समझ सकते, तो केवल टेंशन बिल्डअप करना इस समय मेरे हिसाब से ठीक नहीं रहेगा। सीबीएसई सारे बच्चों को, जहाँ तक, क्योंकि मैं भी बोर्ड एग्जामिनर हूँ और मैं काफ़ी दिन से बच्चों के साथ में अटैचमेंट में हूँ, बच्चों से कन्वर्सेशन करता रहता हूँ, एग्ज़ाम्स में कॉपियाँ चेक करता हूँ, तो मुझे एक चीज़ जो लगती है वो सीबीएसई इज़ इन योर फेवर। सीबीएसई चाहती है कि बच्चे अच्छे से परफॉर्म करें और वो सफल हों अपनी एग्ज़ाम में। सीबीएसई का बेसिक एम बिल्कुल नहीं होता कि वो आपको फेल करें, लेकिन जो बच्चे उनके उस दर्जे से कम होंगे, निश्चित रूप से उनको अगले साल मेहनत करनी है, या नेक्स्ट ईयर उनको एक बार और से चांस लेना पड़ेगा। बाकी जो बच्चे पूरी साल भर मेहनत कर रहे हैं, या जिन बच्चों ने पूरी साल अपना इन्वेस्ट किया है, तो अगर वो लास्ट के 5 या 10 दिन अच्छा परफॉर्म नहीं भी करते, तो ऐसा कुछ नहीं है, एग्ज़ाम्स में वो उनका एग्ज़ाम अच्छा होता है। ये घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सीबीएसई का जो पेपर पैटर्न होता है, उस पैटर्न में लगभग 10 to 20% ही क्वेश्चंस ऐसे डाले जाते हैं जो बहुत रेयर ऑफ रेयरेस्ट वाली कंडीशन में बच्चे कर पाएँ। बाकी नॉर्मली सारे बच्चे कर देते हैं। किसी भी तरह के एक्सेसिव प्लान बनाने की अब ज़रूरत नहीं है। मोस्ट प्रोबेबल कंडीशन ये है कि आपके पास जो भी स्टडी मटेरियल आपने पूरी साल भर पढ़ा है वो आप पढ़ें। कई बार बच्चे क्या करते हैं कि दूसरे बच्चों को कुछ पढ़ते हुए देखते हैं, तो उनको लगता है कि उन्हें भी वो पढ़ना चाहिए। तो आई थिंक सब लोग अपने इंडिविजुअल होते हैं, सबका एक अपना ऑरा होता है, सबका अपना कंडीशंस होती हैं, तो उन कंडीशंस के अकॉर्डिंग सारे बच्चे अपने अपने अकॉर्डिंग स्टडीज़ करते हैं। तो आप किसी को फॉलो इस समय ना करें, यही मेरा आपको सजेशन रहेगा, क्योंकि इस समय अगर आप कुछ भी फॉलो करते हैं तो डेफिनेट सी बात है कि वो आपके लिए एक्सेसिव ही होगा और वो काम का नहीं होगा। तो जनरल बातें मैंने आपको बता दी हैं एग्ज़ाम से संबंधित। थोड़ा पॉजिटिव रहिए, अपने आप को आपको ग्रो करना है इन कंडीशंस के लिए। और देखिए, इन कंडीशंस को अगर आप अच्छे से फेस करेंगे, तभी आप आगे जाकर के लाइफ की बड़ी प्रॉब्लम्स को इजीली सॉर्ट आउट कर पाएंगे। बेसिकली यही है, और मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। नई शुरुआत करिए, समय काफ़ी है, मैनेज करना है, प्रॉपर मैनेजमेंट करनी है, टाइम का मैनेजमेंट करना है, अपने आप को मैनेज करना है, और कॉन्फिडेंस के साथ में आपके एग्ज़ाम को परफॉर्म करना है। ये एग्ज़ाम आपकी अकेले की नहीं है, आपके पेरेंट्स, आपके टीचर, आपके साथ सारे लोग हैं। निश्चित रूप से आप अपनी एग्ज़ाम में सफल होंगे। एग्ज़ाम को एग्ज़ाम के हिसाब से दें, इसे एक बर्डन ना बनाएं। आप इसे टेंशन बनाएंगे, बर्डन बनाएंगे, तो आप उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। कई बच्चे जिन्होंने साल भर मेहनत नहीं करी है, पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ईजी एग्ज़ाम है, 2 महीने का सिलेबस है। अगर आप लगते हैं, आज से भी लगते हैं, तो आसानी से कवर कर पाएंगे। जो बच्चे बहुत अच्छी तैयारी में हैं, जिन्होंने बहुत अच्छा पढ़ा हुआ है, उन्हें अपने आप को डिलीवर करना है। एग्ज़ाम में आपको आंसर्स अच्छे से करने हैं, परफॉर्मेंस आपको देना है, और इस एग्ज़ाम के बाद आपकी डेस्टिनी तय होती है कि आपको किस फील्ड में जाना है। 12th वाले बच्चे किस फील्ड में जाना चाह रहे हैं, तो ख़त्म नहीं होती ज़िंदगी, शुरू होती है, ख़त्म नहीं हो रही है। तो इस बात को बिल्कुल अपने आप से जोड़ के रखें, टेंशन बिल्कुल ना लें, पॉजिटिवली मेहनत करें। ईश्वर आपके साथ